बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ कोई 3:30 बज रहे होंगे और मैंने इन लोगों को उठा दिया है सैरी के लिए। अब मैं नीचे उतरूँगी और सबसे पहले मैं लाइट्स ऑन करूँगी क्योंकि मुझे अंधेरे में जाने से बहुत डर लगता है। और मैं सबसे पहले बाहर की लाइट ऑन करती हूँ, फिर अंदर घर में जाती हूँ, वरना ना लाइट ना ऑन करूँ तो मुझे ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं लाइट ऑन अगर नहीं करूँगी तो मुझे सामने ना वो जो इट वाला क्लाउन होता है ना वो खड़ा हुआ नज़र आएगा। या कोई भी रीसेंट हॉरर पिक्चर देखी हो मैंने तो उसका कैरेक्टर मुझे खड़ा हुआ दिखेगा। देखने का भी शौक़ है लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। अंधेरे से लगता है, वरना ऐसा ऐसा कुछ अकेले रहने से या ऐसा कुछ नहीं है, बस अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो लाइट्स ऑन की हैं। किचन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छे से समेट के जाऊँ। और सबसे पहले तो मैं पानी बनाती हूँ। पानी बनाने से मतलब ये है कि कूलर रखा हुआ है हमने, तो मैं सबसे पहले कूलर में बर्फ़ डालती हूँ और थोड़ा पानी ऐड करती हूँ ताकि ठंडा पानी बन जाए। यूजुअली मेरे ख़्याल से 80% लोग जो हैं पाकिस्तान में या कराची में कूलर यूज़ करते हैं ताकि फ्रिज बार बार खोलना बंद करना ना पड़े, क्योंकि क्लाइमेट हमारा ऐसा है, फिर फ्रिज जो है ना बोल जाते हैं, 2-3 साल में ख़राब हो जाते हैं। तो कूलर बनाने की वजह ये है कि ना थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गई थी हमारे कारपेंटर से, और हमने किचन में ही डिस्पेंसर की जगह रखनी थी जो कि उन्होंने रखी नहीं। आप देखते होंगे माइक्रोवेव के कैबिनेट के और फ्रिज के बीच में थोड़ी सी जगह खाली है, वो जगह पे डिस्पेंसर आना था लेकिन वो इतनी जगह बनी नहीं, तो बस मजबूरी है। अभी ये जो आपको टैंक का डब्बा दिखा था ना, वो आप क्या समझते हैं डब्बे के अंदर सिर्फ टैंक होता है? नहीं जनाब, वो डिब्बे जो है ना इस किस्म के ये ट्राईपॉड के भी काम आते हैं बवक्त ज़रूरत, एज अ ट्राईपॉड। जी हाँ। तो यहाँ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने रात में पकाया था और मैंने चूल्हे पे ही रख दिया था क्योंकि 3 बजे ही उठना था। तो वापस इसको दोबारा गर्म होने रखा है। चाय रखूँगी। चाय थोड़ी सी ही पीते हैं हम लोग इस टाइम पे। यूजुअली ब्रेकफास्ट में जब हम पीते हैं तो हम ये कि 1.5-2 कप पीते हैं क्योंकि फिर बातें बातें करते रहते हैं, वीकेंड अगर होता है। लेकिन सहरी में ना चाय नहीं पी जा रही होती, आजकल मौसम भी ऐसा है। तो मैं तो हस्बैंड से कही थी कि चाय बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर बिल्कुल छोड़ेंगे ना तो फिर ये सोच के सर में दर्द हो जाएगा कि हमने चाय नहीं पी थी, अब हमारे सर में दर्द होगा, और हो जाएगा। तो एक मैंने अब नया शुरू किया है, अब मैं लस्सी भी बनाती हूँ साथ में, क्योंकि दही पहले मैं कह रही थी कि दही हम ऐसे ही खा लेंगे, लेकिन ऐसे ही खाई नहीं जा रही थी। इवन मुझसे नहीं खाई जा रही थी तो मैं और किसी को क्या बोलूँ। तो मैंने कहा अच्छा अब लस्सी बनाऊँगी, और ना आधा गिलास बेशक पी लो लेकिन पी लो। तो चाय थोड़ी सी पीते हैं, सैरी करते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद थोड़ी सी लस्सी पीते हैं और फिर रोज़ा अपना बंद करते हैं। और दूध तो मैं वो मिलाक यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं मिलाक को भी पका लेती हूँ। वरना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जैसे कच्चा कच्चा दूध है ना, डायरेक्ट नहीं, मैं ऐसे पका के रखती हूँ। रेशो मैंने रखा हुआ है कि 1 कप में 2 टेबल स्पून डाल के मैं पका लेती हूँ। अब यहाँ फैनी बन रही है। अब आप कहेंगे आई ये इतनी सी फैनी किसके लिए भाई, कौन कौन खाएगा? तो जनाब ये मैं और अदी भी खाएंगे, हम दोनों ही शौकीन हैं फैनी के। और मैंने बस हिसाब रखा हुआ है कि 4 टेबल स्पून फैनी इस बोल में बनानी होती है मुझे, और बस इसमें से थोड़ी सी मैं लेती हूँ, 2 बाइट की जितनी, बाकी सब अदीब शौक से खाता है। अच्छा, मैं हर साल कहती हूँ कि ना बस इस दफ़ा फैनी नहीं खाएंगे, फैनी से बहुत वेट गेन हो जाता है, क्योंकि वाकई इसमें बहुत घी होता है। तो लेकिन फिर जब फैनी आती है ना और जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ कि यार सिर्फ महीने में एक ही दफ़ा, साल में एक ही दफ़ा ही तो फैनी खाने मिलती है, कौन सा फिर हम बाद में बार बार फैनी खाते हैं। तो फिर मैं अब बस वो तलब पूरी करने के लिए ना मैं 2 बाइट बस अपने लिए कर लेती हूँ। यूसुफ नहीं खाते ना फैनी ना खजला, मुझे खजला भी बहुत पसंद है लेकिन खजला अरीब नहीं खाता, तो फिर मैंने अवॉइड किया है मलाना। तो अब यहाँ बन रहा है ऑमलेट। ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ प्याज है, हरी मिर्चें हैं और लाल मिर्ची, नमक और काली मिर्ची डालूँगी मसाले में। और अगर ऑमलेट मैं अपने लिए बना रही होती तो फिर मैं उसमें बंद गोभी भी डालती, शिमला मिर्च भी डालती, आजकल सब चीज़ें ये मौजूद होती हैं फ्रिज में, और मैं थोड़ी सी चीज़ भी डालती और सॉसेजेस भी डालती। आहा, वो बनता मेरे लिए ऑमलेट। लेकिन चूंकि अब ये दोनों लोग जो हैं ना, लड़के जो मेरे घर के हैं, उनको नहीं पसंद ये सब चीज़ें, उनको ये वाला ऑमलेट पसंद है। तो अब सैरी में 2-2 अलग अलग किस्म की चीज़ें तो नहीं बन सकती भाई। तो क्योंकि हम वैसे भी मैं सो के उठ के बनाते हैं, हम लोग जागते नहीं हैं रात सहरी तक ना, हम इशा पढ़ के तरावी पढ़ के हम सो जाते हैं। तो
एकदम सो के उठ के ना सारा काम फ़ौरन फ़ौरन नहीं हो रहा होता, और फिर टाइम का भी होता है कि इतने टाइम तक रेडी कर लेना है सब कुछ ना, तो देर से वेट नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं एक ही ऑमलेट इसी तरह का बनाऊंगी, फिर मैं भी वही खा लूँगी। वरना यूजली मैं ये होता है कि अगर कुछ सालन वगैरह भी होता है तो मैं वो भी खा लेती हूँ रोटी के साथ। मुझे ऐसा कुछ अंडे की कुछ ख़ास वो नहीं होती। मैं नॉर्मल डेज़ में भी जो है ना, सालन बच जाए, इवन अगर दाल चावल भी बचे हुए होते हैं ना, तो वो भी मैं नाश्ते में खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो कढ़ी है या दाल चावल हैं, ये चीज़ें भी मैं खाती हूँ नाश्ते में। तो बस मैं ये रेडी करूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, अब मैंने ना, मैं ड्राई मसाले सारे पहले डाल दूँगी, उनको मिक्स करूँगी, फिर अंडे डालूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं जब अगर एग्स ऐड करके फिर मैं मिर्चें वगैरह ऐड करती थी ना, तो मिर्चें कहीं कहीं लम्स बन जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से फिर आप बीट करें, वरना तो वो अंडे में ऐड नहीं होती, वो बोल में चिपक जाती थी। तो मैंने ये करना शुरू किया है। और थोड़ा सा मैं मिल्क भी ऐड करती हूँ हमेशा ऑमलेट में, लेकिन चूँकि आज मैंने दूध पूरा जल्दी गर्म कर लिया था, तो अगर मैं अब वो गर्म दूध डालती तो अंडा यहीं पक जाता भाई बोल में। तो मैंने दूध नहीं डाला, वरना दूध भी डालते हैं, थोड़ा सा दूध डालिए, 1-2 टेबल स्पून की जितना। उससे अंडा बड़ा फ्लफ़ी सा बनता है, बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी अच्छा बनता है। तो ये है, थोड़ी सी बेइज्जती हो गई थी मेरी, आगे आप देखिएगा। मैंने बड़ा ना बस सोचा था कि बस मैं बड़ी शोएं मारूंगी अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने, लेकिन वो जो है ना सब एक पास ही रह गई। अब आप लोग देखिएगा आगे। और पराठे भी नहीं बनते हमारे यहाँ, ये शुक्र है भाई अल्लाह का, हमारे मियाँ को पराठे खाने की आदत नहीं है, शहरी में स्पेशली। और ये ट्रेंड जो है ना, ये मैंने सेट नहीं किया है, ये मेरी सास के टाइम से ही है, ये उन्होंने सेट किया था। और हम नाश्ते में जो है ना पराठे नहीं खाते, हम लोग खाते हैं रोटी तल के। तो वो पराठे की नैमो बदली हो जाती है एक तरीके से, मतलब तल के मैं तो हल्का सा क्रिस्पी कर लेती हूँ, और थोड़ा सा क्रिस्पी करती हूँ, और अरीब और यूसुफ नॉर्मल तली हुई रोटी खाते हैं। और ये कि अब जैसे क्या होता है कि अब अगर सहरी है ना रात की, तो रात में जो सहरी करनी है तो मैं दिन में सहरी के लिए रोटियां बना के रख दूँगी, ठीक है। और फिर सहरी में जो है उनको हल्का सा घी लगाएंगे फ्राइंग पैन में, और उनको फ्राई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पराठे तैयार, इंस्टेंट पराठे। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक सेट किया हुआ था, और हेल्दी भी होता है कि हम लोग ब्रेड वगैरह बहुत कम कभी कभार एकदम अगर दिल चाह रहा हो कि हाँ चलो भाई कुछ ब्रेड खाते हैं या फ्रेंच टोस्ट बनाने हो तो ब्रेड आती है, वरना थ्रू आउट द ईयर हमारे यहाँ यही नाश्ता होता है कि रोटी फ्राई होती है, साथ में आप वो जो मलाई मैंने सिखाई है उसके साथ, या जैम है या कंडेंस मिल्क है। मैं कभी कभी हनी भी ड्रिज़ल करके खाती हूँ रोटी पे, बहुत मज़े का लगता है। मैं तो बल्कि नटेला भी रोटी पे लगा के खाती हूँ, वो भी बहुत मज़े का लगता है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। पीनट बटर जैम भी खाती हूँ, मतलब हर चीज़ बस रोटी के ऊपर डायरेक्ट, यस। और रोल बनाया और खा लिया। अब यहाँ मैं सब सेट करूँगी ना, मुझे बड़ी वो एक तो परेशानी है मेरे साथ, वो ये कि मुझे ना प्याज भी हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, हरी मिर्चें भी हर तरफ चाहिए, अंडा भी पूरा इक्वली गोल बनना चाहिए। लेकिन आगे बड़ा बुरा हो गया था भाई, वो आप देखिएगा आगे मेरी दुख भरी कहानी। तो पहले तो मैंने सोचा कि एडिट कर देती हूँ ना, हटा देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं ना, सबके साथ होता है ऐसा, मैं अकेली थोड़ी हूँ, सबके साथ होता है। कभी कभी टूट जाते हैं ऑमलेट्स, कभी कभी हाफ फ्राई अंडा बनाने में एग योक भी टूट जाता है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, चलता है। तो यहाँ देखें, यहाँ है ना इजी। अब अगर मुझे पराठे बनाने होते ना, तो मैं जैसे अब 3:30 बजे उठती हूँ, तो मैं फिर 3 बजे उठती पराठे बनाने के लिए, और फिर एकदम सुबह सुबह ना पराठे मतलब दाल देती हूँ ख़वातीन को। अगर तो जाग रहे हो ना, पूरा टाइम जाग रहे हो, तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है बनाना। तो बस ये हल्की सी ना इसमें घी लगेगा, और ये रोटी हमारी बहुत मज़े की तैयार हो जाएगी। करके देखिएगा आप लोग भी, बहुत आसान है भाई। तो वैसे तो ये कि मैं बताऊँ, सच बात बताऊँ कि तो ये कि जब अम्मी की तरफ थी ना मैं, तो खैर पूरा टाइम तो मेरा अबू धाबी में हम लोग का गुजरा है, तो वहाँ तो खबूस चलते थे, सब रोटी बनती थी। जब मम्मा कभी कोई सब्ज़ी बनाती थी ना, उसके साथ रोटी खाते थे। अदरवाइज़ जो मिडल ईस्ट में रहते हैं उनको पता होगा, थ्रू आउट द ईयर वहाँ खुब्ज़ ही खाई जाते हैं, या तंदूर की रोटी आती है। अच्छा, जब पाकिस्तान आए ना, तो मेरी दादी कहती थी कि जो रोटी बच जाए उसको आप बासी टुकड़े में रख दें,
क्योंकि वो फिर दे देंगे हम लोग, वो खाएंगे नहीं, उनसे गैस होती है। तो बस एक जहन में एक वो बसा हुआ था कि नहीं बासी रोटी खाएंगे तो गैस हो जाएगी। हालांकि ये हेल्दी होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। तो बस लेकिन जब ससुराल आए तो फिर यहाँ पे ये रूटीन था, तो इसको ही फॉलो किया और बड़ा अच्छा बहुत सेट है और बस सुकून में हूँ मैं, शुक्र है अल्लाह का। तो है कभी कभी पराठे भी बनाती हूँ, वंस इन अ ब्लू मून कभी बन जाते हैं, ऐसे ही मूड हो तो वरना यूजुअली बस यही यही रूटीन होता है हमारा। तो ये मेरी छोटी सी बस क्लिप्स थी आज, छोटी सी तो नहीं, आज की वीडियो वैसे लंबी हो गई काफ़ी, सब रूटीन पूरा शेयर करने में। अभी आगे आगे का रूटीन तो मैं खा गई, वैसे जो सर्व मैंने किया था वो तो मैंने बनाया ही नहीं जनाब। अब यहाँ आप देखिए यहाँ क्या हुआ मेरे साथ, मेरी दुख भरी कहानी। मैंने सोचा था मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने ज़रा शोएं मारूंगी, जब फ्लिप करूंगी ना, आहा पूरा ऑमलेट ऐसा खूबसूरती से, लेकिन ना बस वो फ्लिप क्या हुआ, वह ऐसा चिपका है ना, पता नहीं क्या हुआ। हालांकि नॉन स्टिक पैन था और मैंने घी कम डाला, क्या हुआ, लेकिन बस वो इतना मेरा कोई मूड ख़राब हो गया था ना। फिर मैंने कहा ये टूटा हुआ ऑमलेट क्या होता है भाई, उसको पूरा ही चुंदा कर दो। चुंदा यानी कि मैंने पूरा स्क्रैम्बल कर दिया था उसको। बस मैंने कहा बस स्क्रैम्बल्ड ऑमलेट खाइए, नई डिश है, मैंने ईजाद की है आज ही। जी हाँ, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने पूरा स्क्रैम्बल कर दिया, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको ना बना के दिखाऊंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको ऑमलेट फ्लिप करके दिखाऊंगी कि आपकी बहन ऑमलेट फ्लिप कैसे करती है खूबसूरती से। और ऐसा खूबसूरत गोल ऑमलेट बनता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, बहुत सारी इबादत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।